तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीं पर, अब दो ही नाम जरूरी मैं और तुम। अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार एक तुम एक मैं, तीजा मांगू क्या खुदा से, दिल दूं जादू क्या दूं, इतना बता दे, तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाजुक, तुम सा हम सा दूजा ना होगा ना हमारी, दो दिल साए के सीने में है, जैसे मैं और तुम, अब दोनों हम एक जीने में है, जैसे मैं और तुम, जैसे ज्यादा चाहो तुमको प्यारे, हर पल हर दम हमदम तुमको जिया रे। आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी
होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। तुम आ गए बाजुओं में मेरे, 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बह ना ले। हाँ मेरे पास तुम
जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आ थम के सांसें ले यहाँ।
एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी, फर्ज गवाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। इलाही मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज़ रुबाई मेरी, फर्ज गवाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। बन गए। हमारे पितर, हमारे जो पिता दादाजी परदादाजी विद्या परदादाजी जो चले गए, वो हमारे पितरन हो गए। तो पितरन का कार्य क्या है? पितरन का कार्य है धन देते हैं, जस देते हैं। जब कुछ कार्य किए तो उसमें जस मिलता है। धन वृद्धि करते हैं। अब वंश वृद्धि, जैसे इनके कुल की बच्ची है, अब ये कन्यादान जब हो गया तो ये आपके कुल में आ गई, अब आपके घर में जाएगी तो वंश वृद्धि करेगी। तो वंश वृद्धि कैसे करता है? जैसे गणेश जी पर आप दूब ही चढ़ाते हैं, लेकिन दूब इसलिए चढ़ाया जाता है कि दूब का स्वभाव होता है, एक दूब वहाँ पर रोपने के बाद वो दूब जो है घना हो जाता है, माने दूब बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग बच्ची को कन्यादान किए और आपके यहाँ जाकर वो आपका वंश वृद्धि करेगी। तो वंश वृद्धि में भी जो है हमारे पितरन का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत से लोग को देखते हैं कि लोग कहते हैं पितरन दोष है, पितरन दोष वही होता है। तो इसलिए पूजा पाठ में जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी तरह से हमको पितरन को भी आशीर्वाद लेने के लिए पितरन को भी हमको करना होगा। जैसे क्या है, हम लोग भगवान को कैसे याद करते हैं? हवन करते हैं, जिससे जाता है जल हम लोग अर्पण करते हैं, जिससे भगवान को भोजन मिलता है। तो ऐसे हम लोग जल देते हैं तो भगवान को जल दिए, और जैसे ही हम ऐसे किए तो पितरन को जल चला जाता है। तो इसलिए पितरन का भी हमेशा ध्यान में रखना है।
ऐसा नहीं कि पितन, चूँकि पितन को जब आप पूजा पाठ करते रहिएगा तो हमेशा धन वृद्धि जो जन धन से उगे रहिएगा। रक्षाभरणं यदि त्वं कुर्जा पशूनां परिपालनं च वामं मायं तदा त्वद्यं जगाद कन्या वचनं कृत्यम्। लड़की का कहना है कि अभी तक आप स्वतंत्र थे, कि केवल घर आपका था, एक घर था, अब आपका 2 घर हो गया। शादी जब हो गया तो दूसरा घर ससुराल हो जाता है। तो जैसे आप अपने पिताजी का, माताजी का सेवा करते हैं, उसी तरह से हम भी आपके यहाँ गए, हम आपके पिताजी, माताजी सबका, आपका परिवार लोग का जो सेवा करेंगे, उसी तरह से हमारे भी घर के परिवार कोई भी आ जाएंगे, उनकी भी हम सेवा सत्कार करेंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मैके का कुत्ता भी आ जाता है ना, तो बेटी के लिए बहुत प्रिय होता है। कन्या का चतुर्थ वचन आय व्ययो धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निदेशं च गृहे नितधया वामं मायामि तदा त्वद्यं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक आप जो भी कमाए, जो भी उड़ाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अब चूँकि हम आपके अर्धांगिनी के रूप में आपके पास आ गए हैं, तो जो भी आपको कमाना है, यदि 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें 2 रुपया भी सेव करके रखना है। ऐसा नहीं कि 10 रुपया कमा रहे हैं, 12 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 2 रुपया क्या होगा कि हम कर्ज में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना है, अपने आय को देखते हुए उसी हिसाब से खर्च करना है। हमारे पास धन ज़्यादा है तो पूजा पाठ में भी लगाएंगे, किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, किसी कन्या जो निर्धन कन्या है उसके शादी ब्याह में हम 2 पैसा योग्य दान कर सकते हैं। कन्या का 5वां वचन है देवाल्य राम तड़ागः उपवापी विदधया यदि पूज्यथा वमं मायामी तदा त्वद्यं जगाद कन्या वचनं च पंचम। इसका कहने का मतलब है कि बहुत सा निर्जन स्थान है कि जहाँ पे कि पानी उनी नहीं है, तो अगर हमारे पास कमाई ज़्यादा है तो निर्जन स्थान पे कहीं पे कुआं खनवा देंगे, कहीं पे गड्ढा करवा देंगे, नहीं कुछ हो तो कुछ कोर्ट में ही। अभी जैसे इस समय चैत बरसात का समय आता है, उस समय चीज़ें लोग पानी पीने के लिए बहुत तरसता है, तो उसके लिए कोर्ट में ही कभी पानी रख देना चाहिए। दया क्रय विक्रयो त्वं वामं मायं तदा त्वद्यं जगाद कन्या वचनं च षष्ठम। लड़की का कहने का मतलब है कि आप घर में रह के व्यापार करें, बाहर में जाके व्यापार करें, जहाँ भी करें, लेकिन हमसे एक बार इजाज़त लेकर के। ऐसा नहीं कि अब आप अपने मन से विदेश चले जाइए, फिर चाहे हमको यहाँ छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य हो हम लोग का दोनों का सहमति से होना चाहिए। कन्या का 7वां वचन है न सेवनिया परिकिया जाया त्वया भवोदवामणि कामनी चाह वमं मायामी तदा त्वद्यं जगाद कन्या वचनं सप्तम। देखिए, लड़की का अंतिम वचन है और बहुत ही कड़ा वचन है। लड़की कहे कि कल तक आप कुमारे थे तो आप स्वतंत्र थे, आप किसको देख रहे थे, किस रूप में देख रहे थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज के बाद हमसे आपकी शादी हो गई है, तो जो जिस रिश्ता का है उसी रिश्ता के हिसाब से आपको उसको ताकना है। ऐसा नहीं कि किसी पर गलत। शीतम सदा मदाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्मप्रायणः त्वं कुर्जा सदा सर्वम इदं प्रयत्नम देवा अग्निम गुरु विप्राणां सन्निधौ भाषणम ममः। आप कन्या से कह रहे हैं कि हम आपके 7 वचन को मानेंगे, लेकिन यदि हमारे एक वचन को आप मानेंगे तो हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए। तो चित्त कैसा होता है, यदि हम खुश हैं तो आपको भी खुश होना है, यदि हम दुखी हैं तो आपको भी दुख होना है। आप हमसे बैठ के पूछिए कि हाँ भाई क्या बात है, कोई कष्ट है तो बताइए, और उसको जो है एक दूसरे को मिलकर शेयर करना है। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि गम को बांटने से जो है दुख मिटता है। कष्ट के बोलो, ऐसे नहीं होगा। आप बोलिए, आपका आवाज़ तो हम सुने ही नहीं। कष्ट के बोलिए। हाँ, चलिए 3 बार बोलिए। 3 बार बोलिए। ऐसे बोलना जोर से लाउडली बोलिए कि हमको मंजूर है, सब साक्षी मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर। तुम बोल बेटा। हाँ मंजूर है ना, 2 बार नहीं दे रहा है, 1 बार बोलो। हाँ, सबको सुना।
रब से मांगी थी मैंने वो दुआ हो तुम, तोहफा खुदा का मेरी चाह हो तुम। बच्चा से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो। बच्चा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा